महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं तो जन का कल्याण करें। जैसे भगवान ने कहा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जन मंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है, अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्ग लोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में, क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्ग लोक में पहुंचाया तो उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसको भोगने के बाद चूंकि सब माया में है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी, 2 कटोरी लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहाँ उसका जन्म होगा, फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई, कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार फिर आना जाना नहीं। समझ गया? महाराज जी एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी इसका क्या अर्थ था? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है तो उसका शरीर तो ऐसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग, वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे भी तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है,